जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। संगत जी, अब यह स्वरूप बहुत ब्लेस स्वरूप है। इसमें गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग है, अनंत ब्लेसिंग। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग लेना का तरीका सिर्फ एक ही है, सिंपल सा। आपका जब भी सच्चा मन हो ना गुरु जी के प्रति आदर करने का, जब भी आपके मन में भावना हो कि गुरु जी हमें आपका नाम लेना, वो ही अमृत वेला हो जाता है। वही बस एक बार बोल दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो आए ही हैं यहाँ पे हम सबको कुछ ना कुछ देने। अब अभी मैटर क्या करता है, असली चीज़ क्या होती है कि हम गुरु जी से क्या मांगते हैं। हमने गुरु जी से मांगा, गुरु जी एक घर दे दो। गुरु जी तो कहेंगे सही है, मेरा तो बहुत कम में पीछा छूट रहा है, मैं तो इसको पता नहीं कितने घर देने वाला था। लेकिन हमने क्या मांगा, एक घर दे दो। इसलिए गुरु बार बार कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मनो। मुझे पता है तुम्हारी इच्छाएं क्या है, मुझे पता है तुम्हारी जरूरत की चीज़ें, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे सब कुछ पता है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके जिसके लिए तुम अपनी मेहनत कर रहे हो। वो चीज़ मुझे पता है। मैं तुम्हारा गुरु हाँ, मैं परम पिता हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता होगा क्या? संगत जी, आप खुद सोचो, आपको ये लगता है कि गुरु जी को हमारे मन की इच्छा नहीं पता होगी? अरे जब गुरु जी को आने वाले कष्ट पता चल जाते हैं, आने वाली पीड़ाएं पता चल जाती हैं, तो ये हमारी इच्छा कितनी छोटी चीज़ है। सबर करो, सबर गुरु के अंदर है। जिसने सबर करना सीख लिया ना, जिसको सबर आ गया कि बस गुरु दा ही दरबार है जिथे मेरा मत्था टिकना है, कि गुरु दा ही दरबार है जिथे मेरा मत्था टिकना है, ते चाहे कुछ भी हो जाए, हाले मत्था कट जाना है तो किते और मत्था नहीं टिकना है। कुछ भी हो जाए, मत्था कट जाएगा, सर कट जाएगा, लेकिन कहीं और मत्था नहीं टिकेगा मेरे गुरु के अलावा। क्योंकि एक गुरु है जो हमें जीवन दान देता है, एक गुरु है जो हमें हर चीज़ सिखाता है। जैसे हम जैसे हम जैसे स्कूल में स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, तो हमारे टीचर गुरु ही तो होते हैं। वो हमें एक जीवन का एक ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे आगे चल के हम अपने जीवन की भागदौड़ संभालते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें एक गुरु मिलते हैं। फिर उसके बाद हम जहाँ भी जॉब करते हैं, वो हमें सीनियर होते हैं, जो हमारे गुरु ही हैं। गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना, उस कर्मों के आधार पे हमें तरक्की, कर्मों के आधार पे हमें सक्सेस, कर्मों के आधार पे ही हमें सब कुछ मिलता है कि हमारे गुरु जी के प्रति भाव कैसे हैं। संगत जी, पाठ शिव पुराण का आपके लिए करवाया जाता है, आपके कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत ब्लेसिंग है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पाठ को इग्नोर मत करो। पाठ को इग्नोर करके आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और हर 7 तारीख को गुरु जी के दरबार में हम लंगर सेवा करते हैं। हर 7 तारीख को, मतलब जहाँ पे हम लंगर सेवा हम करते हैं, मतलब बड़े मंदिर में नहीं करते। काफ़ी संगत हमसे पूछती है, हम हर 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं। हम वहाँ करते हैं जहाँ गुरु जी के लंगर को होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और अक्षु के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता था। श्री हरि को अक्षु को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूजी कहते हैं कि महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधि, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मुझे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिवचरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद पूर्व काल में राजा अक्षु की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उसे समय वे इस बात को भूल गए थे कि वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में अक्षु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से अक्षु और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं है।
महामुनि दधीचि की यह बातें सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा अक्षु ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। अक्षु बोले, राजा इंद्र आदि 60 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चयन व नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा अक्षु का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, आपने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दधीचि ने अक्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले अक्षु अत्यंत कुपित हो गर्ज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे अक्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, ता दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। ये भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्वों के आह्वनीय, गाह्य, पत्य और दक्षिण अग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के त्रिभुज के त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धन। जैसे फूल में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त है एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टिवर्धन की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनिनाद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। इस मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो उर्वा रुक्मी बंधो मृत्यु मुक्षियमा अमृतात, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद से पृथक न होऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक और ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और एक पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, वह मृत संजीवनी मंत्र है जो मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर बहुत वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान हस्ता भोज युग युगस्त कुंभ युग लादुल धृत तोयम शिर सिंचतिनम करियो युगेन ददतम स्वांके स कुंभहु करो। अक्षग सगर मृग हस्त अम्बुज गतम मूर्ध सथ चंद्र सरस्वत पीयूष शारदम तनु भजे स गिरिजम त्रेक्षकम च मृत्युंजम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकाल कर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। इन दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है, जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ
गिरिराज नंदी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात मुनि श्रेष्ठ दधी जी को इस प्रकार उपदेश देकर मैं शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतोष किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए। भगत वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का सतवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने चेवन कुमार दधीची से कहा कि तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा कि देव देव महादेव मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी बज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीची का वचन सुनकर प्रसन्न हुए महेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें हुए वर 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मगन हो गए और शीघ्र राजा अक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र अक्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा अक्षु ने क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक घरों में भरे हुए थे, परंतु अक्षु का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इसे ब्रह्म कुमार अक्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवैधता अधीनता था वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार अक्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। अक्षु की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को अक्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उस अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले ही मेरे मित्र हैं। इन दोनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। अरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद महात्मा दधीची की अवैधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा अक्षु से बोले, राजेंद्र ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषतर रुद्र भक्तों के लिए भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव ने मेरी पराजय होगी, मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अक्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए शाप और अक्षु पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा अक्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके अक्षु के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। भगवान विष्णु बोले कि भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। अक्षु के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि से इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, क्या आप चाहते हैं कि मुझे ज्ञात हो गया है? क्या आप अक्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं? इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश नारदन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सवर्त मैं आपको जानता हूँ। आप हारी श्री हरि विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा अक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को
भय हो तो आप ईश्वर यत्नपूर्वक सत्य के शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि तुम हैं। तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा अक्षु से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शिव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा कि मैं देवादिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की और देवता ने उनका साथ दिया, किंतु सबके अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उन सबको भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर जन कुमार ने महाजगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा, दधीचि बोले, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होता है। मागो, मैंने शास्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र को भी दर्शन दीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में मेरे साथ राजा अक्षु वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े होकर भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए, उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर अक्षु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अक्षु बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हो। ये परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद राज अक्षु की ये बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए। मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा कि देवराज इंद्र ऐसे ही देवताओं और मुनीश्वर तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस प्रकार शाप दे अक्षु की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीचि ने कहा कि राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके अक्षु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैंकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। तत् मैंने तुम्हें संक्षेप से अक्षु व दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ये जो शाप प्राप्त हुआ है उनका विवरण किया। जो अक्षु और दधीचि के विवाह संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता हुआ मृत्यु को जीत कर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग है। जो इस पाठ को सुन लेता है या जो इस पाठ को पढ़ता है वो निश्चय ही विजय होता है, क्योंकि पाठ शिव पुराण है, कोई छोटा पुराण नहीं है। शिव पुराण जो जगत के पालनहार है, महाविष्णु की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और संगत जी हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है हमारे लिए कि हमारा नसीब हमारे गेट पर खड़ा है, लेकिन हम अपने घमंड के कारण उस नसीब को गेट खोलकर अंदर नहीं बुला रखे। अपने घमंड के कारण हम उस नसीब को छोड़ रहे हैं, उस नसीब को ठुकरा रहे हैं। संगत जी देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी भी श्री रामचंद्र जी जब कहे थे, जब उन्होंने 14 वर्ष वनवास अपनाया था, राजपाट की जगह अपने पिताजी की आज्ञा को अपनाया था। गुरु पिता भी तो हमारे पिता है, क्या हम इनकी आज्ञा नहीं मानेंगे? क्या हम इनकी आज्ञा से शिव पुराण नहीं सुनेंगे? क्या हम इनकी आज्ञा से, जैसे हम 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं वो भी तो कर सकते हैं। हम शिव पुराण जरूर सुनो संगत जी, शिव पुराण जरूर सुनो। और मैं कहता हूँ हर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और हम 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं। जो भी संगत हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो वो कर सकते हैं। संगत जी को बहुत सी संगत ऐसी है जो करना चाहती हैं, बहुत सी संगत है। मैं संगत जी आपको एक सत्संग के जरूर बताऊँगा ये मैसेज क्यों जाता है बार बार। संगत जी बहुत प्यारी ब्लेसिंग है इसमें, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।